नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मालेगांव महानगर पालिका मालेगांव दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरिक उपजीविका अभियान आणि महिला व बाल कल्याण अंतर्गत आज का हमारा ये प्रोग्राम महिला बचत गट का प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में कारपोरेशन के थ्रू बैंक की मार्फत इनको कारोबार करने के लिए कर्ज दिया जाता है। और कर्ज लेने के बाद ये हमारे घर की ख़वातीन कुछ ऐसे सामान तैयार करती हैं जिसे फ़रोख्त करके वो अपने लिए रोज़गार मुहैया करती, अपने बच्चों का और अपने ख़ानदान के गुजारे का इंतज़ाम करती हैं। आज ये तकरीबन 120 दुकानें लगी हैं और मालेगांव में ऐसे जो बचत गट हैं, महिला बचत गट, उनकी तादाद 2000 से ज़्यादा है, जिनको कारपोरेशन के ज़रिए बैंक के मार्फत कर्ज दिया गया। अभी आपने देखा एक बचत गट को 1.5 लाख रुपये का कर्ज दिया गया। मालेगांव की जो बचत गट हैं, इसमें एक बचत गट ऐसी भी है जिसको पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में उसको 1 नंबर मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आमतौर पर लोग कर्ज ले लेते हैं, लेकिन इस नीयत से कर्ज लेते हैं कि हमको कहाँ वापस करना है, सरकार आज नहीं तो कर्ज वो कल कर्ज माफ़ कर देगी। जैसे किसानों के कर्ज माफ़ होते हैं, तो इस तरह की सोच बनती है कि सरकार की तरफ से जो स्कीमें निकलती हैं, उन स्कीमों के ज़रिए से जो कर्ज लोगों को मिलता है हमें वापस नहीं करना है। पहले दिन से ये नियत होती है और यही वजह है कि वो कर्ज ही रह जाता, लोग उसको वापस नहीं कर पाते। लेकिन ये पूरी दुनिया का मुशाहदा है, तजुर्बा है कि अगर किसी ने कर्ज लिया और उसकी नीयत वापस करने की है कि मुझे वापस करना है, तो ऊपर वाले की मदद शामिल हाल होती है और उसके लिए उस कर्ज की वापसी का अल्लाह पाक इंतज़ाम कर देते। मालेगांव में जितनी महिला बचत गट है, उसमें सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि इन्होंने जितना कर्ज लिया था महिला बचत गट में, 100% कर्ज उन्होंने बैंकों को वापस कर दिया। एक बचत गट भी ऐसी नहीं है जिसने कर्ज लिया हो और कर्ज वापस न किया हो। ये वाकई कारोबार कर रहे हैं और उस कारोबार के ज़रिए से वो जो कुछ कमाते हैं, इससे उनका घर भी चलता है, गुजारा भी होता है और इसी के साथ साथ वो कर्ज में ली हुई बैंकों से रकमों को वापस भी करते। इन जैसे प्रोग्रामों का मकसद ये होता है कि लोगों को रोज़गार मिले। आज हमारी माएँ बहनें सरमाया ना होने की वजह से, कैपिटल ना होने की वजह से कोई कारोबार नहीं कर पाती, लेकिन अगर उनको कैपिटल मिल जाए तो उनमें ये खूबी और ये सलाहियत है कि वो अगर काम करना चाहे तो बहुत कुछ काम कर सकते हैं। आज ये जो ईदगाह ग्राउंड पर 120 दुकानें हैं, इन 120 दुकानों में ये 3 दिन का जो है एक तारुफी, आप इसको प्रोग्राम समझ सकते हो कि महिला बचत गट से जो चीज़ें तैयार की जाती हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो सामान तैयार हुआ है ये महिला बचत गट के ज़रिए तैयार हुआ है। ये एक तारुफी प्रोग्राम है 3 दिन का, वरना महिला बचत गट के ज़रिए से जो चीज़ें तैयार की जाती हैं और मार्केट में उस फरोख्त की जाती हैं, ये साल भर इनका कारोबार चलता रहता है। अगर हम लोग महिला बचत गट से जो सामान तैयार होता है वो बहुत कम नफ़े के साथ फरोख्त किया जाता है, वजह उसकी ये है कि कारोबार में, तिजारत के अंदर एक गुर की बात ये है कि आदमी नफ़ा कम रखे तो सेल ज़्यादा होता है, और जब सेल ज़्यादा होता है तो नफ़े की शरह खुद ब खुद बढ़ जाती है। और आदमी अगर ये सोचे कि मैं नफ़ा ज़्यादा रखूं तो उसकी चीज़ें कम बिकती हैं और कम बिकने की वजह से उसे ज़्यादा नफ़ा नहीं हो पाता। आज
کارپوریشن کے تھرو केंद्र सरकार के माध्यम से जो ये प्रोग्राम पूरे देश में चलाया जा रहा है, मालेगांव के अंदर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मैं कमिश्नर साहब को और डिप्टी कमिश्नर जो भी हैं, मुआविन का कारगुजार कमिश्नर, सभी लोगों को और कारपोरेशन के तमाम अधिकारी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस तरह का प्रोग्राम शहर में चलाया जाएगा तो शहर में हमारी माओ और बहनों को और दीगर लोगों को रोजगार मिलेगा और इस रोजगार के जरिए वो अपना भी, अपने परिवार का भी गुजारे का इंतजाम कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।